बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया कि व्लॉग्स क्या कर रहे हो, किस कामों में लग रहे हो ये। डिस्को बेकरी के पास जो बर्गर क्लॉक है उस वाले ब्रांच में जा रहे हैं। साइज में मुझे कोई इतना फर्क नहीं लग रहा क्योंकि पहले ये साइज तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबके सब खैरियत से होंगे। तो मेरे व्लॉग्स नहीं आ पाए कि एक तो मैं बीमार था, दूसरा ये कि जब मैं ट्रिप पर गया था मेरे घर वालों ने, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स ने, पापा भाई और बहुत से रिलेटिव्स ने मुझे ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया कि व्लॉग्स क्या कर रहे हो, किस कामों में लग रहे हो ये वो। तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग करूं। मैंने तो एक तरफ से क्विट करने लगा था, पर मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं कैरी ऑन। उसके अलावा मेरी फूफा ने भी कहा कि करो करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इन सब के ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो मैंने कहा कि व्लॉग्स वगैरह करता हूँ। और अदरवाइज तो मुझे यानी कि कजन्स वगैरह से भी कुछ इतना आया नहीं मुझे। खैर तो कोई बात नहीं, मैं लेकिन व्लॉग्स यूं ही करता रहूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना चाहता हूँ कि हम आज केएफसी का और यहाँ पे बर्गर और क्लॉक का, इन दोनों के हब चिकन में प्रीमियम बर्गर्स को ट्राई करेंगे और इनके कंपैरिजन करेंगे। तो प्राइस पे भी कंपैरिजन करेंगे, टेस्ट पे भी कंपैरिजन करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करूँ और हम चलते चलते इनका जहाँ पे इनकी करीबी फ्रेंचाइजीज है वहां पे भी जाए। उसके बाद वहां से इनको परचेज करके मैं घर लेकर आऊं और यहाँ पे मैं इनका कंपैरिजन करूं, क्योंकि मैं ये उनके वहां पे इकट्ठे नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप बर्गर और क्लॉक में बर्गर खा रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं की आइटम्स खानी पड़ती है, केएफसी की नहीं खा सकता। यही सेम पॉलिसी केएफसी में है कि अगर आपने केएफसी खा रहे हो तो आप आउटसाइड आइटम्स या किसी और यानी कंपनी की कोई चीज नहीं खा सकते, यानी वहां पे मैं बर्गर और क्लॉक नहीं खा सकता। तो इसलिए हम जाएंगे करीबी फ्रेंचाइज में जो मेरे घर के पास है और वहां से पिक करेंगे, दोनों को फ्रेश करेंगे और यहाँ पर आकर हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये हम चैलेंज स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज। ये मैंने प्रेस कर दिया, अब हम नीचे जा रहे हैं। फिर हम सबसे पहले हम जाएंगे बर्गर और क्लॉक, फिर हम जाएंगे केएफसी, ठीक है, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तो हम भी अलग अलग ही जाएंगे। पहले हम जाएंगे बर्गर और क्लॉक क्योंकि वो हम यहाँ से ज्यादा दूर है। उसके बाद हम केएफसी वहां से माइटी जिंगर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन वैल्यू रखता है। तो बने साथ बने ही रहिए। मैं ये जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे बर्गर क्लॉक, उसके बाद देन केएफसी। ये हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी ताकि हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। तो ये यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है, हम जा रहे हैं डिस्को बेकरी के पास जो बर्गर क्लॉक है उस वाले ब्रांच में जा रहे हैं। तो भाई अब मैं दोनों ले आया हूँ। अब तो अभी मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोनों की मैं अनपैकिंग अनबॉक्सिंग करता हूँ, अनपैकिंग कह रहा हूँ, अनबॉक्स करता हूँ और फिर मैं आपको इनके प्लस और डिसएडवांटेज देखता हूँ। क्या माइटी जिंगर जो है वो बीट कर पाता है जायगेंटिक को। और ये क्योंकि ये दोनों चिकन में सबसे माइटी है, मतलब कि एक प्रीमियम बर्गर्स है। ये यूं करके पैक करके मिलता है और ये इसका एक ही है। यहाँ पे यूं खोल लो तो हम खोल लेते हैं। इसकी जो पैकिंग है ये अच्छी है एज कम्पेयर टू ये, पर इनकी जो है स्टाइलिश है। करके ओपन करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल बना के आपको दिखाता हूँ। ये हो गया इसका जायगेंटिक। अब हम इसको इसको ओपन करते हैं। और थोड़ा सा इसको भी स्टाइल से दिखाता हूँ। ये भी और ये भी। इसका जो जायगेंटिक का था पहले ज्यादा था, पर बर्गर और क्लॉक ने अब जो है प्राइसेस भी बढ़ा दिए और साइज भी तकरीबन मार्टी के बराबर कर दिए। तकरीबन बराबर है, कोई इतना खास नहीं है कि इतना है। क्योंकि पहले जो था ना, जैसे जायगेंटिक था वो काफी ज्यादा भरा था एज कम्पेयर टू
जिमाइटी जिंगर जो था, पर अब कर लिया। और एक और इनके नेगेटिव पॉइंट मुझे बर्गर क्लॉक का लगा है कि जो इनके वहां पे प्राइसेस लिखे थे वो स्टार लगा के लिखे थे, और जब हम इनको लेते हैं ना तो आपको वो सारे एक्सक्लूसिव टैक्स होते हैं, एक्सक्लूसिव टैक्स के साथ होते हैं। तो जब हम इनको लेते हैं ना तो बाद में आपको टैक्स करके बताती है। अगर फॉर एग्जाम्पल 999 लिखा हुआ है तो उसके टैक्स लगा के ये आपको 1150 का पड़ेगा। तो ये जो बर्गर है वो हमें 1150 रुपए का पड़ा है, जो कि जायगेंटिक है, ठीक है, बर्गर क्लोक का। और जो ये हमें माइटी जिंगर पड़ा है, ये पड़ा है 770 रुपए का मुझे, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू प्राइस के लिहाज से तो मुझे जो जीत गया है वो ये, और पैकिंग के लिहाज से भी दोनों इक्वल मेरे लिए, दोनों बराबर हैं। टेस्ट के लिहाज से भी देख लेते हैं कि इनका टेस्ट क्या है। लेकिन एक बात है, बर्गर क्लॉक को चाहिए कि जो उनके प्रीमियम बर्गर्स हैं उनकी जिस हिसाब से प्राइस है ना उस हिसाब से इनकी क्वांटिटी भी बढ़ाएं। जो क्वांटिटी है इन्होंने उतनी ही कर दी है, यानी कि थोड़ी सी पहले कम, क्योंकि मैं तब से ये जायगेंटिक खा रहा हूँ जब ये 550 रुपए का था, और डील के साथ ये तकरीबन 560 में मुझे एक यानी ड्रिंक के साथ मिलती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब ये 1150 का बर्गर है बगैर किसी ड्रिंक के। जी हाँ, ये जो जायगेंटिक है ये बगैर किसी ड्रिंक के 1150 का है। और जो ये माइटी जिंगर है ये मेरे ख्याल से 770 रुपए के आस है, मे भी 10-20 ऊपर नीचे हो गए होंगे, पर ये इतने का ही है, ठीक है। और ये दोनों के भाई है क्या कहते हैं टिश्यूज है, बर्गर क्लोक का अपना है और इसका अपना है, और सामने बर्गर क्लोक अपना ये का ब्रुशे वगैरह भी देती है, ठीक है। और बर्गर क्लोक का देखें, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक टमाटर केचप मिली है एज कम्पेयर टू KFC में टिश्यू भी ज्यादा मिले और एक टमाटर केचप और चिली सॉस मिली है, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट के मुताबिक टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट मैं आपको अभी करके बताता हूँ। अब ये है बर्गर जरा थोड़े से हैवी, ठीक है, लेकिन यानी कि काफी बड़े बड़े हैं, एक हाथ से आने मुश्किल है क्योंकि ये 1 बाइट वाले नहीं है, यानी आसानी से 1 बाइट। इसका जायगेंटिक का टेस्ट अच्छा है। ये चिकन में ये प्रीमियम है। जो फेरी जायगेंटिक है वो भी यही है, बस वो थोड़ा स्पाइसी होता है सॉस की वजह से। अब ये माइटी तो जनाब, माइटी का अपना टेस्ट है, जायगेंटिक का अपना टेस्ट है, क्योंकि इनके सोर्सेज सारी दोनों के अलग अलग है। और इनके जो क्रिस्पी है वो भी अलग है। ये देखें, ये फ्राइड है, ये भी फ्राइड है, पर इसकी रेसिपी अलग है। ये भी फ्राइड है और इसकी रेसिपी अलग है। प्राइस के मामले में तो माल्टी जीत गया, नो प्रॉब्लम, पर एज टेस्ट और थोड़ा सा प्रीमियम लुक में जायगेंटिक जीत गया। लेकिन टेस्ट दोनों का अपना है, लुक वगैरह और थोड़ा सा टेस्ट में जरा जो है ना बर्गर क्लोक के प्रीमियम बर्गर के लुक अच्छा आता है। बकाया माइटी जिंगर का भी अपना टेस्ट है, ऐसा नहीं कि माइटी भी है। वह तो हम दोनों ने आज इनको कंपेयर किया, और मैं जान के खुद ही लेकर गया था ताकि जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा लंबा भी बने और साथ में एक फ्रेश भी मिले, क्योंकि बाज़ राइडर्स जो होते हैं वो फ्रेश लेकर नहीं आते हैं, जिससे ये होता है कि हाँ ये दोनों ऐसी ऐसी सर्विस देते हैं कि अगर आप फ्रेश नहीं है तो ये दोबारा ले आए, पर इससे ये होता है कि टाइम वेस्ट होता है, और अगर दोनों हम एक साथ नहीं आ पाते, एक भी ठंडा हो जाता। दोनों आमने सामने है गुलशन इकबाल में, ये जो डिस्को बेकरी में बर्गर और क्लॉक की फ्रेंचाइज है, और सामने ही KFC के आमने सामने है, एक तरह कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि दोनों के अपने हैं। बस प्राइस के मामले में ये है, बकाया मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह यूं ही हम व्लॉग अच्छे अच्छे लेकर आएंगे।